दोस्तों, समय समय पर प्रतिदिन हम आपको करंट अफेयर्स के कुछ विभिन्न अति संभावित प्रश्नों से रूबरू करवाते हैं और इन प्रश्नों को आप एकदम हल्के मत लीजिएगा, क्योंकि ये वो प्रश्न हैं जो मैं अपने अनुभव के आधार पे आप लोगों को देता हूँ और मेरा मानना है कि यहीं से आपके सारे प्रश्न जो है आ जाएंगे। आपको कुछ ही और करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जो हम इम्पोर्टेंट दे रहे हैं 10-10, 15-15, 20-20, इनके कलेक्शंस आपको बाद में उपलब्ध करा देंगे। आप वीडियोस देखते रहिए। रामायण में भी रहेंगी सारी चीज़ें, लेकिन धीरे धीरे तैयार करते हुए रिवीजन होता जाएगा आपका। ये एकदम अलग टाइप के प्रश्न हैं और यहीं से प्रश्न उठाता है यूपीपीएससी। उसकी नस हमने पकड़ ली है और बस उसी पर वार करना है आपको, ठीक है। चाहे जो भी विषय हो, टू द पॉइंट आपको पढ़ना है, जो एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछा जाए। आइए तेज़ी से देख लेते हैं, 4-5 मिनट में समाप्त हो जाएगा। 10-15 प्रश्न हैं ये। पुलित्जर पुरस्कार 2021 में पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारतीय मूल की पत्रकार कौन है? बहुत सारे लोगों को मिला पुलित्जर पुरस्कार, लेकिन भारतीय मूल की पत्रकार जिनको मिला है मेघा राजगोपालन। क्या नाम है? मेघा राजगोपालन। P4G सम्मेलन 2021 दो चीज़ें पूछ सकता है। एक तो ये कैसा सम्मेलन है, तो जलवायु शिखर सम्मेलन है, जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन है। और ये कहाँ पर आयोजित हुआ? दक्षिण कोरिया की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। वर्चुअली ये सम्मेलन आयोजित हुआ था, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क ये कहाँ पर स्थित है? पहला प्रश्न आएगा, कर्नाटक में बेंगलुरु के पास स्थित है। अभी हाल ही में चर्चा में क्यों रहा? तो जानवरों की सूची इसने जारी की है जिन्हें दत्तक लिया जा सकता है। तो पशु दत्तक ग्रहण कार्यक्रम शुरू करने वाला हाल ही में कौन सा नेशनल पार्क बना? तो बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक, बेंगलुरु में। इसी में चंपक धाम पहाड़ियों की घाटी भी स्थित है। कभी पूछ लिया जाए, मान लीजिए डायरेक्ट प्रश्न नहीं पूछता है तो घुमा करके वहीं से उठाकर जीके में उसको डाल देगा, तो पूछ लेगा चंपक धाम पहाड़ियों की घाटी, तो ये भी कर्नाटक में स्थित है। बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क के अंदर ये स्थित है। स्फूर्ति प्रिया हाल ही में चर्चा में रही। हमने आपको इसके पिछले वीडियो में बताया था कि ट्विटर में भारत में कौन बना है ग्रीवांस ऑफिसर या शिकायत अधिकारी बनाया गया, स्थानीय शिकायत अधिकारी। नाम आप लोगों को याद हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, मुझे भी पता चले आप लोग सारी वीडियोस ध्यान से देखते हैं। हालांकि अब ध्यान रखिएगा, स्फूर्ति प्रिया और परेश बी लाल का नाम याद रखिएगा। स्फूर्ति प्रिया में भी मिलान करने के लिए आ जाए, स्फूर्ति प्रिया फेसबुक ने भारत में शिकायत अधिकारी ग्रीवांस ऑफिसर नियुक्त किया है। वहीं परेश बी लाल को व्हाट्सएप ने भारत में शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है, ठीक है। तीनों लोगों का नाम याद रखिएगा, व्हाट्सएप का भी, फेसबुक का भी और ट्विटर का भी। नासा ने वर्ष 2028 से 2030 तक 2 रोबोटिक मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है। दोनों का नाम पूछ सकता है, द विंची प्लस और वेरिटास। 2028 से 2030 के बीच 2 रोबोटिक मिशन लॉन्च करेगा और ये 1990 के बाद पहला अवसर होगा जब शुक्र के लिए कोई मिशन भेजा जा रहा है। तो शुक्र ग्रह में भेजा जाएगा यह अध्ययन करने के लिए कि शुक्र कैसे नरक जैसी दुनिया बन गया। हाउ विनस बिकम्स लॉस्ट हैबिटेट, कभी हो सकता है हैबिटेट पाया गया हो, कैसे ये इस तरह बन गया कि आज शीशा भी रख दें तो पिघल जाए। तो ये जो है नासा ने 2 रोबोटिक मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है। किसी भी तरह से प्रश्न पूछेगा तो आप कर लोगे। रायमोना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो असम का 6वां राष्ट्रीय उद्यान बना, असम में स्थित है। मानस राष्ट्रीय उद्यान के बफर क्षेत्र में और रिपू रिजर्व फॉरेस्ट हाथी, इन दोनों को मिला करके, बफर जोन थे इनके मिला करके रायमोना राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। तो 6ठा कुल राष्ट्रीय उद्यान होगा असम का। इसके पहले जो 5 थे, काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग और डिब्रू सखैवा, यहाँ से भी प्रश्न पूछता है। डेल्टा व कंपा ये क्या है? तो WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भारत में पहचाने गए कोरोना वेरिएंट के नाम हैं, डेल्टा और कंपा। 2 ऑप्शन दे सकता है, दोनों ही सही रहेगा, डेल्टा और कंपा दोनों, ध्यान रखिएगा। मल्टीपल चॉइस में पूछ सकता है इसे। जून 2021 में ओपन स्काई संधि से हटने का निर्णय किस देश ने लिया है? तो रसिया ने लिया है, आरोप लगाते हुए कि अमेरिका ओपन स्काई संधि का उल्लंघन करता है। ये आरोप लगाते हुए उसने ओपन स्काई संधि से हटने का निर्णय ले लिया। प्रश्न आ सकता है डायरेक्ट,
इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला अर्थ सिस्टम ऑब्जर्वेटरी स्थापित करने के लिए निर्णय लिया है? तो नासा के साथ, ध्यान रखिएगा। इसरो ने, जो भारतीय अंतरिक्ष संस्था है, इस नासा के साथ मिलकर पृथ्वी प्रणाली वेधशाला स्थापित करने का निर्णय लिया है। सांग यिन हंग चर्चा में रही हांगकांग की हैं, चीन में पैदाइश थी इनकी। माउंट एवरेस्ट को सबसे कम समय में फतह करने वाली महिला बनी है। कभी कभी समय भी पूछ लेता है। तो 25 घंटे 50 मिनट में इन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है। माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई घोषित हुई है। नेपाल और चीन ने मिलकर के घोषणा की है, दोनों देशों के विदेश मंत्री ने। 8,848.86 मीटर ये ऊंचाई बताई है। इसके पहले सर्वे ऑफ इंडिया ने 1954 में 8,848 ये मीटर ऊंचाई बताई थी। इसके बाद चीन ने एक दो बार ऊंचाई बताई है, 1975 2005 में, लेकिन वो उतना मान्य नहीं था। लेकिन इस बार नेपाल और चीन ने आधिकारिक तौर पे घोषणा की है। और ये जो 0.86 मीटर या 86 सेंटीमीटर की ऊंचाई में जो वृद्धि हुई है, इसका कारण 2015 में नेपाल में जो भीषण भूकंप आया था, इसको माना जा रहा है कि उस भूकंप के कारण माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 86 सेंटीमीटर बढ़ गई है। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है डायरेक्ट, कितनी सेंटीमीटर या मीटर ऊंचाई बढ़ी है? तो 86 सेंटीमीटर। इस बात को ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को यूएई सरकार ने गोल्डन वीज़ा से सम्मानित किया? गोल्डन वीज़ा उसे दिया जाता है कि जो 10 वर्ष तक रहने का अधिकारी हो जाता है। मतलब अब संजय दत्त वहाँ पर 10 वर्ष तक रख सकते हैं बिना किसी रोक टोक के। तो यूएई सरकार ने, संयुक्त अरब अमीरात सरकार ने संजय दत्त को गोल्डन वीज़ा से सम्मानित किया है। ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न। आप लगातार चैनल पे बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिए, दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं अगर इच्छा हो तो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।